नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन को लेकर चर्चाएं भी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो छोटे दलों को साधने की कोशिश करेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे। वैसे में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात हुई है और तब से चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ मुलाकात करेंगे। इसी खबर को लेकर आज हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है बबीता, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? आज इनकी मुलाकात हुई है, संजय सिंह से मुलाकात हुई है जो आपके प्रभारी हैं। अखिलेश जो है धीरे धीरे जो गठबंधन पे गठबंधन कर रहे हैं। पहले इन्होंने जो है आरएलडी से गठबंधन किया था, उससे पहले चर्चा थी कि शिवपाल से भी ये गठबंधन कर सकते हैं, उनकी पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं। फिर उससे पहले ये था कि सुबह सपा से भी गठबंधन इनका हुआ था। तो ये धीरे धीरे सभी दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो आज ये वही एक मुलाकात सामने आई है कि आज संजय सिंह से इनकी मुलाकात हुई है जहाँ पर आपके साथ ये गठबंधन कर सकते हैं। इस तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश जो है पूरी तरह से उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ जो है एक जंग छेड़ दी है। वो धीरे धीरे सभी दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे जो है इसमें ममता बनर्जी भी कूद रही हैं, इसमें सभी लोग कूदे जा रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी तरफ से अपने दल बना रही है। मतलब एक के पीछे पूरी एक सेना लग गई है कि बस इन्हें हराना है, जिस तरह से हराना है। वहीं पर ये इतनी ज़्यादा बलगरा गए हैं कि अखिलेश यादव जो है कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। एक तो अपनी बयानबाजी वो अजीबोगरीब दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो लोगों को अपने साथ मतलब जो है शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। क्योंकि यूपी चुनाव में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ एक तरफ और उसके पीछे पूरा दल जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। यूपी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी सपा के साथ आती है तो कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि गठबंधन अभी तो बात कुछ ऐसी हुई नहीं है और भी पार्टी छोटी छोटी पहले से जुड़ी हुई हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन को लेकर जिस तरह से सपा में एक खलबली मची हुई है और कह सकते हैं कि अखिलेश यादव टेंशन में कि आखिर जो वो डिमांड कर रहे हैं डिप्टी सीएम तक की। अब कल खबर आई थी कि डिप्टी सीएम की डिमांड रखी उन्होंने और 50 सीटों की डिमांड रखी, जिसमें 36 सीटों पर हालांकि सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई है। तो भले ही आम आदमी पार्टी भी जुड़ने की कोशिश कर रही हो समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला, छोटे छोटे और भी दल हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने शुरू में ये कहा था कि इस बार हम पिछली बार बड़ी गलती कर बैठे थे, बड़े दलों के साथ हमने गठबंधन किया, इस बार छोटे छोटे दलों को मिलाकर हम साथ आएंगे और कुछ बड़ा धमाका करेंगे। ये तमाम जो हैं जिस कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये लेफ्ट लेवल कवाल और जितने तमाम लालपंथी और गर्मपंथी सब टूट पड़े हैं। इनका जो हिसाब है ये ऐसे है कि योगी सरकार को डाउन करना है, बीजेपी को हटाना है। इन्हें ये नहीं है कि वो जीत जाए। अब देखो इन लोगों ने क्या नाम है झारखंड में सरकार बनाई हेमंत सोरेन के साथ और बाद में बात पता चल रहा है कि वो अंदर कलह चल रही है। भले ये सरकार बना लेते हैं, बाद में चाहे इनकी सरकार गिर जाए, लेकिन इन्हें बीजेपी के खिलाफ उतरना है। जो सारे एक हो गए हैं। अब ये संजय सिंह मिलने की तीसरी मुलाकात है और इससे पहले भी ये अखिलेश यादव के जुलाई में मिले थे जन्मदिन पर, उसके बाद मुलायम सिंह के जन्मदिन पर मिले और अब ये मुलाकात। हालांकि इन्होंने एक बात कही है कि अभी ये प्रयास जो हमारे सार्थक हैं, तो सार्थक मतलब लग रहा है कि हाँ ये गठबंधन की पूरी कवायद जी बातचीत जो हो रही है वो गठबंधन को लेकर ही हो रही है। लेकिन सबसे पहले अरुण जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहले वो राजभर को साधते हैं, सुभाषपा उनके साथ आती है, उसके बाद जयंत चौधरी के साथ बैक टू बैक कई मीटिंग्स में, कल भी बढ़ते कदम जैसी कैप्शन लिख के उन्होंने फोटो शेयर की, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मिलते हैं। तो क्या लगता है कि पूरा इन्होंने मतलब जीतोड़ मेहनत और कोशिश की जा रही है बीजेपी को हराने के लिए? देखिए, बीजेपी को हराने के लिए ही सारे फार्मूले अपनाए जा रहे हैं। एक खबर आपको मैं और बता दूं कि यदि आप और सपा का गठबंधन होता है तो सपा के साथ 1 2 नहीं 5 पार्टियां साथ हो जाएंगी सपा को लेकर, इंक्लूडिंग सपा, समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, उसके बाद महान दल केशव देव मौर्य जिसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद आरएलडी जयंत चौधरी। केशव देव मौर्य की आपने बात की, आज उनसे भी मुलाकात हुई है, फोटो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं, ये गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। देखिए वहां पे जो वोटों का समीकरण है ना, अखिलेश यादव इस तर्ज पर काम कर रहे हैं, ये एमवी के तर्ज पर काम कर रहे हैं। एमवी का मतलब हो गया मुस्लिम और बैकवर्ड वोट। मुस्लिम वोट ये किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि मेरे खेमे में आए, प्लस बैकवर्ड वोट। बैकवर्ड वोट की यदि आप बात करें तो 10% वोट हैं यादवों के जो ऑलरेडी सपा के साथ हैं। उसके बाद 5% वोट हैं वहां नोनिया के।
जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए इन्होंने जनवादी पार्टी को अपने साथ ले लिया। अब क्या है कि केशव देव मौर्य को साथ लेने के बाद जो 5% गैर यादव वोट हैं, गैर नुनिया और यादव वोट हैं बैकवर्ड के, वो भी इनके साथ आने की संभावना जुड़ जाती है। तो ये कुल मिला जुला करके कहें तो अभी तक जो विकास को लेकर चिल्ला रहे थे, वो अब विकास के नाम पर नहीं, जातिवादी समीकरण बिठा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए है। अगले स्टेप पर यदि आप बात करते हैं तो यदि आम आदमी पार्टी और सपा का गठबंधन होता है तो निसंदेह ये बड़ा गठबंधन होगा। लेकिन इसी बीच अलग अलग पार्टी के विधायक या नेता है वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए अभी तुरंत बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकती है अदिति सिंह। अदिति सिंह जो एक जाना पहचाना नाम है, अगर वो बीजेपी में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी एक कड़ा झटका लग सकता है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिन जिन दलों के नेताओं अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, जिनकी मजबूती है, वो अगर सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, धीरे धीरे ये ऐसी खबरें आती जा रही है। और जो खबरें हैं वो ये है कि 100 से ज्यादा लोग अभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए ये शामिल हो सकते हैं, शामिल होना बड़ी चीज नहीं है। आपको ध्यान होगा पहले भी ये महागठबंधन हुआ था, लेकिन महागठबंधन का हश्र क्या हुआ ये देखिए। सबसे बड़ी चीज, जो भी पार्टी आएगी वो अपनी शर्तों के साथ आएगी। जैसे आरएलडी ने कहा कि हम डिप्टी सीएम का मुझे पद चाहिए, आम आदमी पार्टी आती है तो वो भी कहेगी कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो साहब क्या यहाँ 5-6 डिप्टी सीएम रखेंगे यदि आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो? ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों पर यदि आप बात करें, पूरे समीकरण पर बात करें, तो किसी भी पार्टी को अपने साथ मिला लेना बड़ी बात नहीं है, उस पार्टी के साथ सामंजस्य बनाए रखना बड़ी बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा बहुत अहम होगा। ऐसे में सपा के पास खुद क्या बचेगा? अगर वो अलग अलग दलों को 20-30 सीटें भी बांटे तो उनका खुद का अस्तित्व कहां जाएगा? सबसे बड़ी चीज, अखिलेश यादव शिवपाल यादव को भूल रहे हैं। शिवपाल यादव को दरकिनार कर वो 5 पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यादव वोट सिर्फ और सिर्फ उनके साथ है, 10% जो वोट है। लेकिन यहां बहुत बड़ी सेंध लगाएंगे तो शिवपाल यादव ही लगाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5% वोट पर शिवपाल यादव की अपनी पकड़ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव की वो मजबूती नहीं है पर्सनल, एज ए संगठन नेतृत्व के तौर पर अखिलेश यादव की वो मजबूती नहीं है यादव वोट पर, लेकिन शिवपाल यादव की है। और शिवपाल यादव को ये छोड़ रहे हैं और जिस 10% वोट का ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये वोट मेरा सिक्योर है, लेकिन उस वोट में तो वो वहीं लगाते जा रहे हैं। अभी आपने बात की अदिति सिंह की, यदि अदिति सिंह आती हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, वो कितने सीटों पर आने के लिए राजी होती हैं? तो देखिए सपा के साथ आने का एक और बड़ा इनका मकसद होता है, छोटी पार्टियों का मकसद है कि यदि यही पार्टियां कांग्रेस के साथ जाती हैं तो कांग्रेस अपनी मनमानी करेगी, लेकिन चूंकि सपा भी क्षेत्रीय पार्टी है, सपा भी उनकी बातें मानेगी, इन्हें ये दिखता है, इसलिए ये आने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए आने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता अब हाशिए पर है। इन गठबंधन के मद्देनजर यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ का विकास, यहाँ का डेवलपमेंट हाशिए पर है। यहाँ प्राथमिकता और मकसद ये हो गया है कि सरकार बनाई जाए, किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए और खुद उस पर कब्जा किया जाए, खुद उस पर काबिज हुआ जाए। इसके लिए बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। पर अगर युधिष्ठिर देखा जाए, आम आदमी पार्टी और सपा का गठबंधन होता है। आम आदमी पार्टी ने कभी किसी भी राज्यों में किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, वो उनका पहला ट्रायल होगा। वो सक्सेस भी हो सकते हैं, नहीं तो उनकी जो छवि थोड़ी बहुत बनी है वो भी धुल जाएगी। देखिए यूपी में तो कुछ है ही नहीं इनका, नीलवट्टा सन्नाटा है। चाहे फिर पुराने चुनाव देख लो आप, 19 देख लो, 17 देख लो, कुछ नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव इस बार जो रणनीति पर काम कर रहे हैं वो पूरी बीजेपी की रणनीति है। 2017 में क्या किया था बीजेपी ने? छोटे छोटे दलों को मिलाया और उन्हीं दलों की गांठ से एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ कि प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बना दी, उसी सरकार के साथ। लेकिन अब अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि शायद वो जाति समीकरण से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। विकास तो है ही है, राष्ट्रवाद जो जातिवादी सबको एक बेलजोल करके ले जाता है, राष्ट्रवाद में सब कुछ आ जाता है। तो अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि ऐसा कुर्मियों को जोड़ने के लिए इस पार्टी से कर लो, यादवों से करने के लिए इधर से, लेकिन नहीं, जनता समझदार है। आप भले ही राजभर कह रहे हैं कि ये कर देंगे, आप लोकसभा में क्यों नहीं कर पाए? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं एक सीट निकाल पाए? जो राजभर बीजेपी के साथ जुड़कर अगर 8 सीटों पर चुनाव लड़ें और 4 सीट ले आएँ और उसके बाद लोकसभा चुनाव हों, जब दूर हो जाएं उससे तो एक सीट नहीं आती, तो वो ताकत होती पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी का ऐसा कुछ अस्तित्व मुझे नहीं नज़र आता है जो कुछ उसने किया हो, क्योंकि इनकी जो हरकतें हो रही हैं, जिन्ना और अब्बा जान, तमाम तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, जो
कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर जाति तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता को समझ में आता है कि विकास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन पर जो बात चल रही है वो भी आज या कल में क्लियर हो जाएगा। पिछले चुनाव में हमने देखा था यूपी के 2 लड़के, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तो क्या वो पार्ट 2 करने की कोशिश कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ? बिल्कुल, अब इस बार पार्ट 2 ये दोनों, मतलब मुझे लगता है कि उम्र भी शायद आसपास ही होगी। और लेकिन हालांकि राहुल गांधी के साथ तो बाकायदा एक बार रोड शो कर रहे थे तो तार हिलक गए थे, तो बहुत मुश्किल से जान बची उनकी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि साथ देखो यूपी में कुछ विकास नहीं हो रहा, हम ये करने आएंगे, अब भी यही कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आप कुछ भी गठबंधन किसी से भी कर लो, जब तक आपके साथ जनता नहीं है, जब तक आपके साथ जनाधार नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भले आप हवा में बात कर लो कि बीजेपी ये नहीं कर रही है, वो नहीं करती है। आप देखिए ना कितने अभी पिछले कुछ दिनों में कितनी बड़े बड़े तोहफे दे डाले यूपी के लिए, बुंदेलखंड हो या फिर तुम्हारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब देखो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले, जो दुनिया का चौथा एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद फिल्म सिटी का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। तो जनता, अब देखो फिल्म सिटी के निर्माण होने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, एयरपोर्ट से, जेवर एयरपोर्ट से। क्यों ना जनता इनको वोट देगी। अब जो सारा माहौल गुस्साए हुए थे किसान है, मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें आ रही हैं सामने, उससे सारे ठंडी पड़ने वाला, बीजेपी के पक्ष में फिर माहौल बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आज की यही है कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात लखनऊ में हुई, करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद संजय सिंह कहते हैं कि बहुत सार्थक मुलाकात हुई है। गठबंधन को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मतलब अंदर खाने सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव एक तरफ जयंत चौधरी के साथ कितनी सीटों पर गठबंधन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के साथ क्या बातें हुई हैं और किस बात को लेकर सहमति बनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।